नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, मैंने अभी ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद जो मुझे महसूस हुआ उसको मैंने कोरे कागज पे लिखा। लक्ष्मीबाई जैसा साहस इसमें, मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जौहर इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम है। अपूर्वा, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन सभी ने एक बात कॉमन है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये अपूर्वा है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये अपूर्वा है, ये हमारे देश की कहानी है। आई थिंक विथ सो मैनी वुमेन कि हम लड़ेंगे, हम डरते नहीं हैं। मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ। वो आपने शायद ट्रेलर में देखा है, लेकिन जो आई थिंक परसेप्शन जो रहा है मेरा, वो काफ़ी अलग है टू दिस ट्रेलर, टू दिस पोस्टर। और इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर पीपल टू कम एंड वॉच द फिल्म ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। मेरे जो रोल्स रहे हैं फिल्मों में, बहुत ही अलग किस्म की कहानी भी है, और जो सब कुछ है, स्टाइलिंग है, डायलॉग्स है, जो सब कुछ जो है इस फिल्म में बहुत रॉ है, बहुत रियल है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि फाइनली मुझे एक फिल्म मिली है जो दैट रियली कनेक्ट्स विद मी। एंड जैसे कि आपने कहा, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, जब बादल घने होते हैं, काले होते हैं, तो उसमें एक छोटी सी चीज चमकती है, वो है तारा। तो आपको लगता है कि ये जो एक घना बादल है जिसमें कहानी इतनी रॉ है, आपका किरदार इतना रॉ है, उसमें अपूर्वा तो देख रही है उस चीज को, लेकिन उसमें एक चीज चमक रही है, वो तारा है। आप भी महसूस कर रही हैं? आई एम ऑनेस्टली, मैं इतनी खुश हूँ ना। आज इट्स डे 2, हमारे प्रमोशंस के डे 2 है, और मैं आई एम बजिंग, आई एम सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हमारे पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। हम दिल्ली में हैं, यहाँ हमेशा ढेर सारा प्यार मिलता है। और डेफिनेटली दिस तारा इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्म में अपूर्वा मतलब तारा बहुत चमकती है। और मतलब वो बिजली गिरती है तो भाई नहीं, ये तो है बिजली गिराने मैं हूँ आई, नाम है अपूर्वा। निखिल सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने दो किरदारों को बहुत करीब से देखा है, तारा और अपूर्वा जी। कैसे देखते हैं? अगर मैं कहूँ कि एक शब्द में आप तारा को डिफाइन कीजिए और एक शब्द में अपूर्वा को। मैं एक शब्द में दोनों को डिफाइन कर सकता हूँ। वो है फाइटर। वो और दोनों बहुत मतलब तारा भी है एज अ पर्सन, मतलब वो है सिंपल और दिखती भी सिंपल है, बट उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और मतलब जस्ट बिकॉज हम इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और वो सारा स्ट्रेंथ मतलब मैं शूट करते वक्त मैंने देख लिया कि ये जो स्ट्रेंथ है, वो जो इनर स्ट्रेंथ है इनका, और जिस तरीके से इन्होंने शूट किया है, मतलब इनको चोटें लगी हैं। और मैं मतलब बता रहा हूँ, इनका पैर पूरा मुड़ गया था शूट करते वक्त। तो मुझे लगा था कि शायद आज का शूट नहीं होगा। आधे घंटे में वापस आई, सर आई एम बैक, लेट्स शूट। मतलब आई कांट टेल यू कि वो जो और वो पैर में चोट लगी हुई है, पैर मुड़ा हुआ है, बट फिर भी उसी में और वो दौड़ रही हैं। तो ये स्ट्रेंथ ही है। और सेम चीज़ है अपूर्वा के पास कि वो है स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। तो वो दोनों जो है वो बहुत मतलब दोनों में ये कॉमन चीज़ है। अच्छा, क्योंकि हमेशा डायरेक्टर्स को कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप, आपको लगता है एक समुद्र की तरह है? क्योंकि समुद्र एक बॉलीवुड है, उसमें उफनती लहरें कंटेंट है, कभी अप है कभी डाउन है, उसमें एक ही आदमी है जो शिप चला रहा है, कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, और उसको पार कराता है, किनारे ले जाता है, वो है एक्टर्स, और हिट दे देता है कंटेंट से। आपको लगता है कि ये उफनती लहरें आई हैं जाई हैं, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप की एक ताकत है जो एक्टर्स को किनारे पे ले जाके कंटेंट की जीत कराता है, या एक्टर्स की जीत होती है? यू नो व्हाट, मैं मतलब डेफिनेटली डायरेक्टर कैप्टन होता है, पर ये मैं मानता नहीं हूँ कि एक आदमी फिल्म बनाता है। जी, मैं मानता हूँ कि वी आर एज गुड एज आवर टीम। तो मतलब एक्टर्स जैसे मुझे मिले हैं, एक्टर्स तारा है, राजपाल सर हैं, अभिषेक है, धैर्य है, सुमीत है, आदित्य है, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। मुझे जो HODs मिले हैं, वो उन्होंने इतना एफर्ट दिया। और हम जब जैसलमेर में, उदयपुर में शूट कर रहे थे, तो
मतलब वेदर वाज नॉट प्लेजेंट फॉर अस, द टेरेन वाज नॉट प्लेजेंट फॉर अस। तो वो ऐसे टेरेन में ऐसे वेदर में शूट करके, और मतलब मेरे से कहीं ज़्यादा उनके एफर्ट्स हैं। मतलब इनफैक्ट एक्चुअली हमारे ऑन एवरी फिल्म जो असिस्टेंट्स रहते हैं, जो एचओडीज रहते हैं, वो शूट के पहले आते हैं, शूट के बाद लास्ट रहते हैं। तो एक्चुअली दे आर द वंस हु आर देयर लॉन्गेस्ट। ऑफ कोर्स निखिल सर वाज देयर, तो मॉर्निंग नाइट नून वही सेट पे रहते थे। सो एक्चुअली इट्स मोर देन इवन द एक्टर्स, इट्स व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। मतलब वो और जैसे मतलब मुराद सर और डिज्नी हॉटस्टार ने ये मतलब हमें अपॉर्चुनिटी दी कि ये हम लोग फिल्म बना सकें। तो उनका बिलीफ स्टोरी में, उनका बिलीफ फिल्म में, उनका बिलीफ हम लोगों में, मतलब दैट्स अ कमेंडेबल। मतलब वो एक आदमी फिल्म नहीं बना सकता है, ये पूरी टीम लगती है फिल्म बनाने में। तो वो जो 200 जन या 250 जन हम जो काम करते हैं वो फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल, मैं नहीं बना सकता हूँ अकेले। तारा, दिस ऑलवेज से दिस टू साइड ऑफ अ कॉइन। और नारी भी ऐसी है, एक तरफ अगर सीता बन के वो राम जी को प्यार भी देती है तो काली बन के वध भी करती है। ये दोनों साइड दिखेगी इस। बिल्कुल। आई थिंक फिल्म के अंत में आप जो देखोगे वो बहुत ही अलग है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म। ट्रेलर में कुछ सीन्स दिखाए हैं, लेकिन पूरा जो हमारी जो कहानी है वो सब कुछ नहीं दिखाया गया है ऑब्वियसली। लेकिन फिल्म में जो है, जब आप शुरुआत में देखेंगे अपूर्वा को, शी इज़ लाइक अनदर पर्सन। एंड एक्चुअली कहानी एक दिन और रात की है। तो इट्स व्हाट हैपेंस ओवरनाइट टू दिस ऑर्डिनरी आम लड़की है, और उसके साथ जो होता है एक रात में जो होता है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन दैट शी बिकम्स। एंड आई फील कि सारी औरतें वुड बिकम दिस वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। अच्छा, तारा ने एक शो किया था एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा, उसमें 10,000 रुपये मिले थे क्योंकि स्केच बनाया था उन्होंने। हाँ जी, मैं स्कूल में थी एक्चुअली, और स्कूल ने मुझे भेजा था एंड आई सैंग एंड माय गॉड, मैं तो 13-14 साल की थी जी उस वक्त। जी, तो लगता है कि अभी एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप अपने फैंस के लिए, बिल्कुल। और वो जीरो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किरदार को, बिकॉज आप देखा ऐसा किरदार आपने कभी निभाया नहीं है, बहुत ही रॉ है। जी, तारा की एक इमेज है कि उसको रोमांस करना है या गाने, शिफॉन, स्विट्जरलैंड, लेकिन एक अपूर्वा ऐसी भी है तारा के अंदर जो मुझे लगता है कि मिट्टी की खुशबू भी उसको महसूस होती है। वो वहाँ पे भी जाके अपने जौहर दिखा सकती है। जी बिल्कुल। वो कैसा था जुड़ना उस ज़मीन से, हाउ रूटेड, और कितना मज़ा आया उस रूटेडनेस में जो आपने किरदार निभाया, बहुत ज़्यादा शूट मज़ा की। आया, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक मैंने इससे पहले 5 फिल्में की हैं जी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ऑनेस्टली ये जो लुक है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। टू बी रॉ, टू बी रियल, टू बी मी। और जो आज तक परसेप्शन मिला है मुझे, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी। लेकिन ये जो है, ये दिस इज़ द रियल मी, एंड आई जस्ट वांट कि ऑडियंसेस को ये पता लगे हमारे ट्रेलर से, पोस्टर्स से और फिल्म से कि अच्छा, तारा ये भी है। अच्छा, इस रियल बी के लिए मैंने सबसे पहले जो मेरे दिमाग में है, मैंने लिखा इंटेंस आइज एंड एक्सप्रेशंस, किलर लुक्स, कोई क़यामत की तैयारी है। नो, इंटेंस आइज। इनफैक्ट मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी कि वी जस्ट रिलीज द पोस्टर्स, और सबसे ज़्यादा जो ऑफन कमेंट आता है, दैट इज़ द इंटेंसिटी इन द आइज। एंड दैट फॉर मी, जब हम पोस्टर भी शूट कर रहे थे, फिल्म भी शूट कर रहे थे, आई रियली फील इट्स ऑल इन द आइज। एंड इफ़ यू लुक इन टू एनी वुमेन्स आइज एंड यू सी दिस इंटेंसिटी, इट्स लाइक, it's very unusual, it's very different। और हमारी फिल्मों में I don't think you've seen, we have made films on similar lines, पर इस कहानी में जो होता है बहुत ही unusual है, and that's all in the eyes, I feel। अच्छा तारा, क्योंकि अभी हम बहुत सारी मूवीज़ देख रहे हैं, जो लेटेस्ट मूवीज़ जो रिलीज़ हो रही हैं, आपको लगता है कि ये परसेप्शन जो फीमेल एक्ट्रेसेस का था वो बदल रहा है? देयर द डिफरेंट फोर्स ऑफ मूवीज, और ये अच्छे साइन हैं, बिकॉज अभी हम देखते थे बड़े नाम, बड़े चेहरे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट आपका सुपरस्टार है और उसमें स्टार्स टैलेंटेड हैं, आप जिसमें काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि परसेप्शन अभी बदल रहा है फीमेल एक्ट्रेसेस को? बदल रहा है, बट आई थिंक बहुत स्लोली। आई थिंक यू नो, और भी रोल्स और भी फिल्में लिखने पड़ेंगे टू मेक मोर एक्ट्रेसेस more out there, to showcase them the way we showcase the heroes,
आई थिंक हम किसी से कम नहीं है. बिल्कुल. नाउ इट्स हाई टाइम टू डू मोर फिल्म्स दैट आर फीमेल सेंट्रिक. सर थिएटर्स को कैसे देखते हैं अभी, बिकॉज हम OTT पे इतना अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, डिज्नी हॉटस्टार ला रहा है और भी बहुत सारे OTT है जो अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कंटेंट आ रहे हैं जी. अभी अगर उलट हम थिएटर्स को देखें, कैसे आप देखते हैं थिएटर्स को अभी? नहीं तो अभी मतलब मैं तो बोलूँगा कि मोर द मेरियर. अगर थिएटर है तो भी बहुत अच्छा है, OTT है तो भी बहुत अच्छा है. मतलब हमें स्टोरी कहने का ज़रिया मिल रहा है और लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया मिल रहा है, तो उससे बेटर तो टाइम ही नहीं हो सकता है. मतलब दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन. मतलब ऑल फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड कि हम हर किस्म की फिल्में कर सकते हैं. बिल्कुल. और मतलब एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज़ गुड एंड लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि एज लॉन्ग एज कंटेंट इज़ गुड, जी. तो वो तो हर जगह अच्छा करेगा. अच्छा तारा, बिकॉज आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, ट्रेन डांसर हैं, आप गाते बहुत अच्छा हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, आर्ट्स बहुत अच्छी बनाते हैं. थैंक यू. कभी आपको लगा कि ये जो अंदर है वो बाहर निकालने का मौका किसी फिल्म में नहीं मिला है अभी तक? बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर इन माय लास्ट फिल्म इन एक विलन मैंने जी. खुद के लिए गाया भी है. जी, एंड बिल्कुल. आई वाज सो एक्साइटेड कि फाइनली मैं अपने लिए गा रही हूँ. मेरा जो किरदार था वो सिंगर थी फिल्म में, तो जी. फाइनली मैं अपने लिए गा रही थी. दैट वाज अमेजिंग, एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, दैट टू फॉर अ मोहित सूरी फिल्म. तो अब अभी बहुत कुछ बाकी है, बट इवन इन अपूर्वा मैं बहुत ही अलग तरीके से, जो डायलॉग्स भी हैं, जो एक्शन भी है, सब कुछ जो है बहुत ही अलग तरीके से हम दिखा रहे हैं. तो दैट ऑल्सो इज गोना शोकेस अ डिफरेंट साइड ऑफ मी, और आगे भी जाके लेट्स सी. अच्छा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अपने बारे में, जी. जब आप गाते अच्छा हैं तो लोग आपको माइली साइरस से कंपेयर करते हैं. जब आप डांस करते हैं तो कहते हैं कि ये डांस तो हमें एक मूवी में देखना है, क्योंकि डांस जी. मूवीज भी अभी आ रही हैं. जी. तो जब आपको लगता है, जब आपके सिनोनिम्स आते हैं कि ये गाती बहुत अच्छे, शी इज सिंगिंग लाइक माइली साइरस, तो हाउ डू यू फील दैट कंपैरिजन, बिकॉज फैंस स्टार्टेड टेकिंग दैट वे आल्सो? यस, ये तो काफ़ी सालों से हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद डिज्नी. नो, इट्स वेरी फ्लैटरिंग, इट्स वेरी स्वीट, एंड बस अब यही अच्छा है कि इन माई नेक्स्ट फिल्म्स आई कैन सिंग मोर फॉर माई सेल्फ एंड क्रिएट माई ओन नीश, क्रिएट माई ओन स्पेस एज अ सिंगर एंड एज अ डांसर. चलिए लिरिक नोट पे जरूर हम खत्म करेंगे, लेकिन सर, क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे थे तो गूज बम्स बॉयज़ के आने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है और कंटेंट ऐसा है, और अपूर्वा के लुक को देख के तो वैसे भी आने वाला है. तो इसको शूट करते हुए, क्योंकि जिस तरह का टॉपिक है, जी. डू यू ऑल्सो फील सम गूज़बम्प्स कि वाओ क्या कर रही हैं और क्या जिस तरीके से निभा रही है? बहुत बार. और मतलब सिर्फ तारा का नहीं, तारा ने तो मतलब जब भी शॉट ख़त्म होता था तो मतलब ऑल्सो आई डोंट बिलीव इन टेकिंग टू मेनी टेक्स. जी. तो मैं जितना जब एक शॉट ख़त्म करती तो लगता था कि इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता है, इससे बेटर हो ही नहीं सकता है. जी. तो बहुत ऐसे मौके आए जिसमें वो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आई. और सिर्फ तारा के साथ नहीं, राजपाल जी के साथ भी, अभिषेक के साथ भी, सब मतलब दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब. मैं बोलता रहा हूँ, मेरा काम बहुत आसान कर दिया. क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि तारा की जो स्पेशलिटी है ना, उसकी अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि बहुत लंबी लिस्ट है. ये कॉन्सर्ट्स भी बहुत अच्छा करते हैं लंदन में, और टोक्यो में बहुत अच्छे कॉन्सर्ट्स करें. लेकिन डू यू फील कि इसके साथ साथ ये सब कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज यू एंटरटेन दैट वे आल्सो ऑन स्टेज? ऑफ कोर्स 100%. और मैं बहुत ही जल्द एक कॉन्सर्ट करने वाली वाओ, हूँ, तो आपको भी बुलाएंगे. ब्रेकिंग न्यूज़. सो इंडिया में होगा? इंडिया में डेफिनेटली, बॉम्बे में बहुत ही जल्द. अच्छा, अपूर्वा आज की गर्ल्स को, बिकॉज हम बहुत अलग अलग स्कूल्स में देख रहे हैं, ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बताया जा रहा है. अपूर्वा अगर कुछ स्कूल्स में जाके बच्चों को अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग देना चाहती हैं, वो ट्रेनिंग क्या होगी, और क्या ऐसा सोचा है कि शैल इट बी अ पार्ट ऑफ प्रमोशंस ऑल्सो, हम जाएं, मिलें, बताएं उनको? दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया. आई थिंक बहुत ही महत्व है टू टीच यंग गर्ल्स एंड बॉयज. बिल्कुल. जैसे कि आपने कहा, गुड टच बैड टच, बेसिक लाइफ स्किल्स, बेसिक लर्निंग्स जो लाइफ में आपको हमेशा यूज़ होंगी. यू नो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू नो stranger danger. बिल्कुल. Important phrase to know. Good touch, bad touch. So many things are there actually. We should definitely incorporate that. And
आई थिंक एडुकेट पीपल फ्रॉम एन अर्ली एज कि यू नो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम मैथ साइंस इंग्लिश फिजिक्स देयर सो मच मोर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड डेफिनेटली सिखाना चाहिए. आई एग्री. सम एनी पार्ट ऑफ प्रमोशंस आप स्कूल्स में, क्योंकि जिस तरीके से तारा ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपूर्वा वो किरदार है, वो दमदार किरदार है जिसकी आंखों में ना सर वो चमक दिखाई दे रही है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है जी. और ये सब करना ही चाहिए डेफिनेटली बहुत. और इट इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इवन For girls and boys, yeah. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. करेक्ट. मतलब वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या ना करें, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जाता है. मतलब जब हम छोटे बच्चों को स्कूल्स में ये सब सिखाया नहीं जाता है, और तालीम वहाँ से शुरू हो तो बहुत Yeah. उससे बेटर कुछ चीज़ नहीं है. तारा आखिरी सवाल, क्योंकि धूप में बहुत शूटिंग हुई होगी और बहुत चोटें खाई जैसे डायरेक्टर सर ने कहा, तो आपको लग रहा है कि जो धूप की तपिश है उससे जो दिखेगी वो स्क्रीन पे आपकी? यू नो धूप था, देयर वाज बहुत ठंड थी, जैसलमेर में शूटिंग हो रही थी. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत चैलेंजेस थी, पर जो सपोर्ट सिस्टम है इस फिल्म में, मुराद सर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, हमारे निखिल सर और मेरे जो को एक्टर्स थे, वो कभी महसूस नहीं होने दिया कि इट वाज डिफ़िकल्ट और इट वाज चैलेंजिंग. जो इंटेंसिटी आप देख रहे हैं आइज़ में हमारे सारे पोस्टर्स में, वो it was very real. The experience was very real and very raw, but very modest. हम यहाँ पे शूट कर रहे थे, जी. इनको चप्पल नहीं पहननी रहती थी. ओह. तो इनको मतलब ग्रेवल जो होते कंकड़ पत्थर जी, पे जी. दौड़ना था, जिनमें इनके कपड़े फट रहे थे, ये गिर रही थी, मतलब थोड़ा सा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, गर्दन में चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी. मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब हर दिन कम से कम 4 या 5 बार चोट लगती थी. पर एंड में it was worth it. That's all that matters. देखिए हम भी ये बोलेंगे, हार नहीं मानूंगा, हार माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर है ना, डर के आगे एक ही चीज़ है, वो जीत है. और अगर जाते जाते, बिकॉज इट विल बी अ ट्रीट टू द ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, तारा गाएं या तारा के अंदर माइली साइरस गाएं, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस. 2 लाइन ऑन अ लिरिकल नोट. Promise you next interview में definitely गाऊंगी. बहुत टाइम से गाया नहीं है मैंने, तो maybe next time. चलिए, थैंक यू टॉकिंग टू. Thank you so much. देखिए अपूर्वा एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि हर लड़की की कहानी है, हर लड़की को देखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो साहस अपूर्वा ने दिखाया है, जो जैसे ट्रेलर में दिख रहा है, वो साहस हर लड़की में होना चाहिए. और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे सिर्फ एक ही चीज़ है, हम हमेशा से कहते हैं, जीत. फेलियर कोई आदमी नहीं होता, फेलियर इज़ एन इवेंट. अगर हो गया, यू टर्न लीजिए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए और अपूर्वा की तरह निडर बनिए, साहसी बनिए. और अगर आप अपूर्वा का एक अलग चमत्कारी अवतार देखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी अपूर्वा आपके सामने आएंगी, और वो जो तारा है घने बादलों का, वो चमकता दिखाई देगा. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए बार 24 के साथ. Thank you so much. Thank you.